Hello, students. How are you all? It is going to be a very valuable video for you all today on Supergrads YouTube channel, where we're going to discuss about IPM previous year cutoffs and target score for upcoming IPM aptitude test Indore 2022. This is Rahul Vaswani, product head Supergrads, along with Anil Sable sir, who is product head Supergrads and SME quantitative aptitude in Supergrads. अनिल सर, डिस्कशन करने से पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्टूडेंट को कट ऑफ पता ही क्यों होना चाहिए, व्हाई शुड ही एग्जैक्टली नो अबाउट द कट ऑफ। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। ओके राहुल सो मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं पता होना चाहिए। ओके। अगर अगर या क्यों नहीं पता होना चाहिए बिकॉज इट सेट्स द राइट डायरेक्शन, राइट मोमेंटम, राइट, एंड व्हाट क्वांटम ऑफ क्वेश्चन ही शुड सॉल्व, राइट। अच्छा। तो कट ऑफ जब पता रहेगा तो उसे पता रहेगा कि दिस इज द मिनिमम दैट आई टू क्लियर, देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट द कॉल। जहां पे 20,000 के आसपास स्टूडेंट एस्पायर करते हैं, अपीयर करते हैं एग्जाम को, और 1,000 लोग जो कट ऑफ क्लियर करते हैं तीनों सेक्शन में, ओके। उन्हीं को इंटरव्यू कॉल आता है। तो कट ऑफ इज लाइक द तो बेसिकली वांट टू इम्पोर्टेंट थिंग। से कि इससे उनको रियल कंपटीशन के बारे में पता पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली। ओके। ओके, एक और चीज है जो मेरे दिमाग में आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खूब सारा टेंशन लेते हैं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, कहाँ तक हम्म। जाए। एंड आई थिंक अगर उनको कट ऑफ पता पड़ जाता है हम्म। तो वो जो अननेसेसरी का फियर और टेंशन है जो हम्म। वो क्रिएट करते हैं, शायद उसको भी खत्म कर सके कट ऑफ पता, पता हो जाए तो। ऑब्वियसली लाइक जब पता है कि भाई दिस इज द बेंचमार्क राइट। मिनिमम दैट आई शुड सेट, हम्म। और उसके हिसाब से हम पढ़ें, अननेसरी कुछ वो पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक्स कर रहे हैं और जिसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं लाइक है। आता ही नहीं है वो टॉपिक, राइट। तो राइट। हमें पता रहेगा कि इतना हमें अचीव करना है। मॉक टेस्ट आप देते हैं, हम्म। मॉक टेस्ट में एम करते हैं कि पहले इतना तो ले आए और फिर हम और आगे जाने का कोशिश करें। बिल्कुल सही। और क्या आपको लगता है कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसके लिए स्टूडेंट को कट ऑफ पता होना ही चाहिए और उसके बाद ही उसको एग्जाम लिखना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जब पता नहीं होगा तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करोगे, राइट। है ना। पूरा 1 मंथ 2 मंथ प्रिपरेशन, अब जो आपके पास 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो हाउ विल यू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो इट। प्लान कैसे करोगे जब राइट। कट ऑफ नहीं पता है। मॉक्स दोगे तो आपके पास क्या एक टारगेट स्कोर होगा, है बिल्कुल ना। सही। बिकॉज जब बच्चा स्टार्ट करता है तो उसे नहीं पता होता कि कहाँ तक वो जाएगा, उसकी रिवीजन हुआ है नहीं हुआ, उसके बेसिस पे शायद कट ऑफ अचीव ना कर पाए। तो उसका एक एम होगा पहले यहाँ तक पहुंचूं मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि प्रिपेयर कैसे करना है और कहाँ तक जाना है। एंड इनफैक्ट इट सेट्स कंप्लीटली कि हाउ विल आई एग्जैक्टली गेट सिलेक्टेड इन आई एम इंदौर। अगर मुझे कट ऑफ पता पड़ जाता है, देन आई कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड और मुझे पता पड़ जाएगा कि हाउ विल आई एक्चुअली गेट सिलेक्टेड इन आई एम इंदौर। सो कट ऑफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, या सो विल बी सो डिस्कसिंग द सेम थिंग हियर। चलो राहुल, तो एक बार एक काम करते हैं। लास्ट ईयर जो आईपी मेट इंदौर हुआ था उसके कट ऑफ देखते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, राइट, कि इट कट विल बी ऑफ। एक्चुअल रिफ्लेक्शन, राइट? या तो 21 के कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है। हम्म। एंड पैटर्न में थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट को, थोड़ा सा उनको आइडिया बिल्कुल लग जाए। बिल्कुल। सो गाइस, 3 सेक्शंस थे। पहला सेक्शन मैथ्स ऐसे, दैट इज शॉर्ट आंसर, जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं आपको, राइट। और अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है राइट। उस सेक्शन में, राइट। सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलते हैं, हाफ एन आवर का टाइम रहता है अटेम्प्ट करने के लिए। सेकंड भी मैथ सेक्शन होता है, बट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों को हाँ, मिलते हैं, उसमें 20 क्वेश्चंस होते 20 हैं, क्वेश्चंस रहेंगे। राइट। राइट। एंड थर्ड, इट इज वर्बल एबिलिटी, उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। एंड तीनों सेक्शन में आपको हाफ एन आवर मिलता है टू अटेम्प्ट इट, अटेम्प्टेड, राइट। राइट। सो जो कट ऑफ्स रहे थे, राइट, लास्ट ईयर 2020 ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको, आप जाके देख सकते हैं, यही कट ऑफ उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, राइट। शॉर्ट आंसर में जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पे कट ऑफ था 16 नंबर, 16 मार्क्स आउट 16 ऑफ मार्क्स। 40, 40। राइट। एंड मैथ्स एमसीक्यू सेकंड सेक्शन की बात करें, कट ऑफ वाज 21 मार्क्स आउट ऑफ 80, 80। राइट। एंड वर्बल इट वाज 7070 आउट ऑफ 30 into 4 is 120, 120 120 में में से से 70 70। नंबर जिसके भी आए थे, हाँ। तो गॉट थ्रू। और ये आप जो बात कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी की कर रहे जनरल हैं। कैटेगरी, एंड यस। बाकी स्कोर्स भी डिस्प्लेड हैं स्क्रीन पे, स्टूडेंट्स देख सकते यस, हैं। यस। सर, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्यों ना इन मार्क्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दे। बिकॉज हम्म। हर क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है, हम्म। एंड अज्यूमिंग कि हर स्टूडेंट जो पेपर दे रहा है वो तुक्का नहीं मार रहा है और एक्यूरेसी 99.5% की अगर हम्म। मेंटेन कर रहा है, तो कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली उसको करेक्ट करने हैं, तो उनको उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भैया 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एग्जैक्टली मुझे करेक्ट क्वेश्चंस कितने करने हैं। एंड इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर देम टू अटेम्प्ट द ओके, पेपर, ओके। राइट? सो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर्स की बात की जाए, so he has to merely attempt, if he is from general category, only 4 correct questions. हम्म। And अगर quantitative aptitude MCQ वाले सेगमेंट की बात की जाए, अगर आप 6 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करते हम्म। 2021 में, you were through for the यस, IPM यस, aptitude यस। test cutoffs.
एंड वर्बल एबिलिटी में थोड़ा सा नंबर यहाँ पर आए हैं, इज 18 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर अगर आप 18 क्वेश्चन सही करते देन आपके कट ऑफ्स कंप्लीटली क्लियर थे। बिल्कुल राहुल, जो बात बोल रहे हैं वो उस बेसिस पे बोल रहे हैं कि आपकी एक्यूरेसी 100% 100% करेक्ट होगी। जो भी आप कर रहे हैं वो सॉलिड कर रहे हैं, रॉन्ग की गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है तब। बट इन केस आप थोड़ा सा एक बफर लेके चलते हो कि यार इक्के दुक्के मेरे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, हाँ क्योंकि मेरे मॉक्स में ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट आई मे गेट सम रॉन्ग, सो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े से हायर साइड पे रखने रखने पड़ेंगे, पड़ेंगे सो दैट हाँ कुछ एक दो मिस्टेक हो भी जाती है हाँ तो भी आप कट ऑफ निकाल पाओ। निकाल पाओ। इनफैक्ट इंग्लिश में इसको और थोड़ा सा रिफाइन करके देखिए तो अपन क्वांट में तो हमारे पास आंसर आ जाता है राइट, और जब अपन इंग्लिश की बात की जाए तो थोड़ा सा और उसको ज्यादा रखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव हो जाता है, सब्जेक्टिव हो पता नहीं जाता है, चलता पता सही है नहीं गलत चलता है। है। यू आर राइट, यू आर राइट। मैथ्स में तो पता है आंसर आ रहा है यही होगा, यही तो होगा सर। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रीवियस ईयर का भी हम कट ऑफ्स ले लें, क्योंकि हो सकता है कि 2021 क्लियर रिफ्लेक्शन ना आए स्टूडेंट्स के लिए कि भाई कट ऑफ्स आगे जाके कैसे आने वाले। सो 2020 के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? राहुल, जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट ईयर 2021 आईपी मैट इंदौर और 2020 हाँ आईपी मैट इंदौर, द पैटर्न वाज एब्सोल्युटली सेम, राइट, बिकॉज दैट टाइम वाज अ कोविड टाइम, नो? कोविड टाइम राइट। तो उन्होंने टाइम थोड़ा सा कम कर दिया था, राइट? 2 आवर्स का पेपर, 2 आवर्स 1.5 आवर्स का पेपर था, 90 मिनट्स का, है ना? और 3 सेक्शंस जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, बिल्कुल सेम पैटर्न सेम था, पैटर्न पे राइट? राइट। सो 10 20 30 क्वेश्चंस, 10 ठीक है, 20 इस ऑर्डर में। कट ऑफ्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। राइट, शॉर्ट आंसर इट वाज 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, right? And MCQ maths it is 26, 26। and maths it was 68. So it is almost, kind of similar. एंड आई थिंक एक एनालॉजी जो मुझे दिख रही है, इनफैक्ट व्हेन यू सी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इट्स क्वाइट Uh-huh. एविडेंट Yeah. कि 20 एंड 21 के जो कट ऑफ्स थे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, बिकॉज पेपर Yes. पैटर्न सेम रहा है। इट मींस एक ही टाइप का पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी रख रहा है आई एम Yes. इंदौर। Very सो important. ये एनालॉजी जो हम ड्राइव कर सकते हैं, Yes. ऐसा नहीं हुआ कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी में शॉर्ट आंसर पार्ट में पहले 4 क्वेश्चंस से कट ऑफ इस बार 10 गया हो हाँ या ज्यादा हो, सिर्फ नहीं 4 और almost 5 का, हाँ ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम। बिल्कुल yes yes इन yes इंग्लिश भी आप देखिए 70 एंड 68 का yes कट ऑफ yes गया है। yes सो तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर होता है सेम एक लाइन पे चलता है, राइट, मतलब है ना, एक मॉडरेट लेवल आप मान के चल सकते हो। बिल्कुल 2 साल लास्ट 2 ईयर से इट वाज इन मॉडरेट लाइंस। ऑर्डर लाइंस। यस। राहुल, एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स को 2019 का भी पैटर्न बता देते हैं और उस साल के जो कट ऑफ थे, हाँ। है ना, वो भी बता देते हैं, बिकॉज पैटर्न थोड़ा सा अलग था और इसलिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस साल शायद कोविड हिट नहीं है ईयर, तो हो सकता हाँ है 19 का पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। दैट वाज द रीजन, दैट राइट इज एक्चुअली राइट रीजन। 2019 वाज नॉट अ कोविड पीरियड, सो वहां पे पूरे 2 घंटे का पेपर था एंड इट वाज डिवाइडेड अगेन इनटू सेम 3 सेक्शंस, मैथ्स एसे, मैथ्स एमसीक्यू एंड वर्बल, राइट। है ना? बट टाइम जो अलॉटेड था, टाइम लिमिट जो थी वो 40 मिनट्स ईच थी, तो 40 इंटू 3 करोगे 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स का पेपर हुआ करता था 2019 एंड बिफोर, बिफोर दैट राइट राइट? एंड उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो ऑर्डर था दैट वाज 10, इट वाज 20 40 एंड 40, ओके राइट? दैट राइट। मींस शॉर्ट आंसर मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, एमसीक्यू मैथ्स में 40 क्वेश्चन और वर्बल में भी 40 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन राइट? एंड कट ऑफ जैसा कि आप देख पा रहे हो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ वाज 20 मार्क्स इन शॉर्ट आंसर मैथ्स, 31 marks in MCQ maths and 71 in verbal. वर्बल एबिलिटी। Yes, you can see. सो बट एक स्ट्रेंज चीज देख रहा हूँ, इफ यू कंपेयर द कट ऑफ सर फॉर Mm-hmm. 18 20 एंड 19 ऑलमोस्ट सेम है। आई Mm-hmm. मीन आई कैन नॉट सी अ चेंज ओवर हियर आल्सो, डिस्पाइट यू टोल्ड मी दैट देयर वाज अ पैटर्न डिफरेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Mm-hmm. इसके पीछे कुछ रीजन आप समझ पा रहे हैं? You want to say it's almost similar? या बिल्कुल सिमिलर है, मतलब डिफरेंसेस नहीं है ज्यादा। Okay, 68 एक फर्स्ट ईयर गया है, 70 एक साल गया है, अभी गया है 71 वर्बल एबिलिटी का सेक्शन को देखा जाए। Okay. सेम गोस फॉर अदर टू सेक्शंस एज वेल। व्हाट इज द रीजन, व्हाट कैन बी द रीजन? Rahul, I think simple अपन कॉमन सेंस लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स समझ जाएंगे इस बात को, राइट बिकॉज सी 2021 and 2020 the time given was 30 minutes, राइट फॉर ईच correct? या and 19 में it was 40 minutes, तो ओके कितने मिनट एक्स्ट्रा मिले हर सिर्फ 10 सेक्शन में? मिनट 10 मिनट में। राइट राइट तो बहुत हुआ तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज्यादा हो कर सकता लेगा, है। हाँ है ना? तो ऑलमोस्ट टाइम तो उतना ही है ना, टाइम तो उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा फाइन, मिल बट टाइम कंस्ट्रेंट 30 का 40 हुआ है, तो ओके एक या दो नंबर। और देखो होता क्या है, टुवर्ड्स द एंड हाँ हमारे पास जो क्वेश्चन लेफ्ट आउट होते हैं हाँ वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, क्योंकि राइट आसान वाले तो आप पहले ही कर लोगे ना, पहले कर लोगे राइट फर्स्ट 30 मिनट्स में, चाहे 40 मिनट्स मिले आपको, चाहे 30 मिनट्स मिले। सो मॉडरेट में टाइम लगता है, तो आप एक या दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कर सकते हो। एक चीज बिल्कुल हम लोग यहाँ से डिसेफर कर सकते हैं हाँ कि कट ऑफ्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, चाहे पेपर पैटर्न चेंज भी हो जाए और पुराने पे भी चले जाए तो भी कट ऑफ्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, थोड़ा ऊपर और नीचे, राइट?
दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि अगर आप 22 इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस और मॉक लिख रहे हैं, यू शुड राइट बोथ टाइप ऑफ पैटर्न। पैटर्न्स, राइट? मॉक के जो पैटर्न है आपके दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ओके। है ना, 90 मिनट्स वाले भी करें आप और 2 आवर्स 2 आवर्स वाले भी करें तो अच्छा रहेगा। तो सर हमने डिस्कस कर दिए तीन पेपर्स, जो 19 में आया, 20 में आया एंड 21 में। हम्म इसके बेसिस पे डेफिनेटली कट ऑफ रेंज तो हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल। और वो मैंने लिखी भी हुई है हम लोगों ने, राइट। राइट, क्योंकि पेपर, बिकॉज हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, राइट। पेपर हो सकता है 20 के फॉर्मेट में आए, 2019 के फॉर्मेट में आए, राइट, 2 आवर्स का या 1.5 आवर्स का, इट कुड बी एनी फॉर्मेट। एनी फॉर्मेट। बट जो रेंज है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है इंदौर के पेपर की, ओके, राइट। सो ओके। आसान तो कभी रहा नहीं है पेपर, मॉडरेट या अबव ही रहा है, बट हाँ, फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर आसान पेपर आ गया हाँ। तो स्टूडेंट को कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट। राइट, ताकि उसका कट ऑफ निकल जाए, निकल जाए। राइट। राइट। और डिफिकल्ट पेपर आता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है, तो कितने करने चाहिए कि कट ऑफ निकल जाए। तो एक इन रेंज वी कैन डिस्कस, एक्सपेक्टेड लाइक रेंज ऑफ कट बातों ऑफ। बातों में हमने एक चीज बोल दी। हाँ अगर आसान पेपर आता है, आसान पेपर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, राइट? हाँ, दैट्स व्हाट, दैट्स ऑल। मतलब बच्चों को लगना तो पड़ेगा। बिल्कुल। सो मैथ्स ऐसे की मैं बात करता हूँ गाइस, इजी पेपर आया है तो 24 नंबर आप मान के चलें, ये आपको लेकर आने पड़ेंगे आसान के लिए। और अगर टफ है तो लास्ट ईयर जैसा 16 कट ऑफ था, 16 वुड बी वर्किंग फॉर यू, राइट, इन मैथ्स ऐसे सेक्शन। मैथ्स एमसीक्यू की बात करते हैं तो अगर आसान है तो गेट 30 मार्क्स एटलीस्ट आउट ऑफ 80, राइट, और 20 मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे अगर टफ है तो, राइट। राइट। एंड वर्बल की बात करें तो इट इज हाईएस्ट 75, अगर आसान पेपर आ गया तो 75 मार्क्स लेकर एम कीजिए, और टफ है तो 66 विल वर्क। डेफिनेटली, बट या एक सिंपल सी चीज, इसको थोड़ा और इजी कर दें, अगर अगर हाँ हाँ। स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 100% एक्यूरेसी रहती है, हम्म उनको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अगर इजी है, अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप शॉर्ट आंसर वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम्म और 4 क्वेश्चंस अगर पेपर टफ आने वाला है तो। सो आप अपनी एक्यूरेसी लेवल्स के हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हैं। और सेम गोज फॉर एमसीक्यू, आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर इजी पेपर आ रहा है। 5 क्वेश्चन इफ इट इज टफ। या वर्बल एबिलिटी में थोड़ा हायर साइड है सर, वो ऑलवेज क्वेश्चन इट्स ऑलवेज। ऑलवेज हायर। यस यस यस। 19 क्वेश्चंस इफ पेपर इज इजी, सो 19 करेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर एक और ख्याल रखना पड़ेगा हम, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स को, तो थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। एंड 17 क्वेश्चन अगर पेपर टफ आता है तो। बट मेरा एक और सवाल है सर, उसको हम्म नेक्स्ट स्लाइड्स में और समझने की कोशिश करेंगे। हम्म क्या कट ऑफ निकलना ही हमारा मकसद है? आई थिंक यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर स्टूडेंट्स ने कट ऑफ निकाल दिया तो क्या वो उनका आईआईएम इंदौर निकल जाएगा? मेरे हिसाब से काफी सारे चैलेंजेस और भी हैं। लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। सर, तो मेरा क्वेश्चन जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्लाइड में, वही अभी भी दिमाग में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट मीटिंग अ कट ऑफ माइट नॉट गेट यू इनटू आईआईएम इंदौर, और वो सीट आपके हाथ में नहीं आ सकती कम वॉट में। ओ, मतलब अभी जो हमने कट ऑफ बताया है स्टूडेंट्स को, वो क्यों बताया फिर, मतलब क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली exactly? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कट ऑफ निकाल देते हैं, हम्म फिर इंटरव्यू फेस भी कर लेते हैं, बट यू मे फॉल शॉर्ट ऑफ विस्कर एक। फिर वो है तो ऐसा होता है ना कि आपको खुशी मिलकर भी छीन ली गई, वो बहुत दैट्स द रॉन्ग फीलिंग व्हिच कम्स इन स्टूडेंट माइंड। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हम्म। रीजन ये है सर कि 65% वेटेज मिल रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट को, ओके एंड 35% वेटेज मिल रहा है आपके इंटरव्यूज को। तो ओके। आपको जब 35, 35% वेटेज मिल रहा है इंटरव्यूज को, सो दैट्स गुड। 100% आपको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरव्यूज में, तो ही जाकर आपको, अगर आपने कट ऑफ निकाला है, तो ही जाके आपको सीट मिल सकती है। अगर आपने आउट परफॉर्म नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा गया, बहुत अच्छा नहीं, और एवरेज भी रहा, तो भी आपको सीट नहीं मिलने वाली है अगर आप सिर्फ कट ऑफ निकाल रहे हैं तो। ओके, या एक बहुत ही अच्छी बात राहुल सर ने बताई है इनफैक्ट, राइट। इसमें एक दूसरा डायमेंशन भी है गाइस, जो सपोर्ट करता है सर की मेरे बात को, राइट, बिकॉज जो मेरे को पता है वो है कि 150 सीट्स है इंदौर में, राइट। और जो शॉर्टलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए वो होते हैं हाँ, 900। राइट। सो 6 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स का 6 टाइम्स लोगों को बुलाया कॉल किया जाता है, जाता है, कॉल किया जाता राइट। सो सिलेक्ट कितने होने 900 में से अल्टीमेटली है। 150। 150। तो कौन होंगे जिनके मार्क्स इन सेक्शंस में, हाँ, राइट, कट ऑफ से काफी आगे आएंगे, काफी काफी। ज्यादा होंगे, तो उनके चांसेस फेयर हो जाएंगे, फिर बहुत बहुत ब्राइट हो जाएंगे टू गेट फाइनल सिलेक्शन। इस बात से सर मुझे एक और चीज समझ में आती है कि हम लोगों को कभी भी कट ऑफ स्कोर को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें एक गुड स्कोर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सो गुड स्कोर क्या है?
सो व्हाट शुड बी द आइडल गुड स्कोर फॉर IIM इंदौर, हम वो भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेरे ख्याल से राहुल आप जो कहना चाह रहे हैं गुड स्कोर का मतलब है कि श्योर स्कोर। श्योर स्कोर जिसमें आपका 100% आया श्योर मतलब राइट, ये अगर आ रहा है तो भैया इंटरव्यू थोड़ा सा 19 भी जाएगा तो भी निकल जाएगा, चांसेस है कि फिर भी निकल जाओ। फिर भी निकल जाओ। समझ रहे हो कि इंटरव्यू आप दे रहे हो और जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, एक दो तीन चार गवर्नर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, और आप सब फ्लैट, या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछ लिया फिजिक्स का केमिस्ट्री का और आप राइट, ब्लैंक हो गए, तो आपके मार्क्स अगर वहां थोड़े से कम भी हो रहे हैं हाँ तो ये इतना गुड स्कोर, सर ये कहना चाह रहे हैं गुड स्कोर ऐसे ले आओ कि वो कॉम्पेंसेट हो जाए आपके थोड़ा सा, है ना, ओके ओके परफॉर्मेंस से इंटरव्यू में। आपने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। सो गाइस जैसे हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि व्हाट कुड बी द गुड स्कोर, राइट, जो आप अगर इंदौर आप दे रहे हो इस साल तो आपके लिए गुड स्कोर क्या एम करना चाहिए आपको अपने मॉक्स वगैरह में, राइट। सो अगर आसान पेपर आता है मान लीजिए एज कम्पेयर टू व्हाट इट केम राइट, लास्ट ईयर उससे आसान आता है मान लीजिए, तो यू शुड एम द गुड स्कोर वुड बी शॉर्ट आंसर मैथ्स यू शुड एम 28, एमसीक्यू मैथ्स यू शुड एम 40, in verbal nothing less than 100 guys if it is all easy, इजी है, right। पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट की तरफ बढ़ गया मान लो तो ऑब्वियसली थोड़े से कम हो जाएंगे, राइट। मैथ्स इट वुड बी 20 मार्क्स अगर आप लाते हैं, राइट, फेयर इनफ, इट वुड बी गुड स्कोर, राइट, टू गेट नो चांसेस अपने राइट करने के लिए 20 मार्क्स ऐसे सेक्शन में काफी रहेंगे मैथ्स के, 30 मार्क्स आपको एमसीक्यू में लाने पड़ेंगे और वर्बल 76 वुड बी सफिशिएंट। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही स्लाइड है जो कि यूजफुल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए या यू टिल द कैन एंड। कैप्चर यहाँ कर पर सकते आप हैं। बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए स्लाइड को। इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सर एक पॉइंट इस पर्टिकुलर साइड से एक और चीज आ रही है, इंग्लिश आपको बिल्कुल स्कोप नहीं दे रहा है, कहीं पर भी इंग्लिश आपको स्कोप नहीं दे रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट इंग्लिश। आप मैथ्स में चूजी हो सकते हैं बट इंग्लिश में चूजी नहीं 70 के नीचे तो बात बनेगी नहीं, बनेगी ही नहीं। 70 के ऊपर ही चाहिए, चाहे इजी हो चाहे मॉडरेट हो। इम्पोर्टेंट हो 100%। या और मिनिमम सर एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यू नो एक स्टूडेंट को अगर पेपर निकालना है तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिस की जरूरत है, तो क्या सजेस्ट करोगे आप, मतलब इस पर्टिकुलर केस में मॉक्स कैसे लगाएं, कुछ फ्री मॉक्स वगैरह अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो। भैया टॉप रैंकर वेबसाइट पे जाओ, सुपर ग्रेड्स को क्लिक करो, उसके अंदर फ्री मॉक्स डले हुए हैं, रोहतक, जिपमेट, इंदौर, और क्वालिटी मॉक्स हैं, ऑसम, वेरी क्लोज टू द लास्ट ईयर राइट आईपी राइट, मैट जैसे एंड हम लोग बहुत कहते ही हैं ऑसम। ट्विन मॉक्स, ट्विन जिनको हम कहते मॉक्स, हैं ट्विन मॉक्स, जो कि एग्जैक्ट पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सेक्शनल टाइमिंग्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर बने हुए हैं। सो एटलीस्ट आप फ्री मॉक्स तो ट्राई करिए एंड यू मे परचेज देम इफ यू एक्चुअली लाइक देम, राइट। या और ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं टारगेट्स जो भी बता रहे हैं ये कैसे अचीव करोगे, बार 100% बार मॉक देकर ही आप इसको अचीव कर अचीव सकते कर हो, सकते राइट। आपने बोला सिर्फ दो मॉक दिए, तीन मॉक दिए और चौथा फिर आपने सिर्फ एग्जाम चले गए और दे दिया, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। कम से कम 10-15 मॉक लगाइए एंड यू शुड एम कि हर मॉक में आप इंप्रूव करते जाएं और इसको आप मीट करें जो गुड स्कोर्स गुड हमने बोले स्कोर हैं, से है। वहां तक आप पहुंचने की आपकी जिद होनी और चाहिए। मुझे एक चीज ये भी पता है कि हमारी जो बूस्टर मॉक टेस्ट सीरीज है वहां पर वीडियो एनालिसिस भी हो रहा है हर मॉक का। सो अभी अनिल जैसे सर खुद आकर इस मॉक को का वीडियो एनालिसिस आपको देंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी ओपन मॉक है ऑन द कमिंग संडे जिसका वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा, राइट। या Right. So this was all from our side for this particular video. Subscribe Supergrads YouTube channel. Like this video only if you've really liked it from the hearts. Thank you. Thanks a lot. थैंक्स Thank अ you, लॉट sir. गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।